हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसमें मेन रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बाइंडिंग एनर्जी होती है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। तो हम उनका टॉपिक, एक एक टॉपिक धीरे धीरे उसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसमें पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पेयर एनिहिलेशन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है। देखो स्टूडेंट, हेडिंग हमारी है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। देखो स्टूडेंट, जब आइंस्टीन नहीं थे उसके पहले जो पोजीशन थी उसमें मास और एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं था। तो मास का अलग कंजर्वेशन पढ़ा जाता था, एनर्जी का अलग कंजर्वेशन पढ़ा जाता था। यानी मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों अलग लॉ होते थे जो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आइंस्टीन ने यह बताया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका एक फार्मूला बताया उन्होंने, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। बहुत जगह पे इसको ऐसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एम क्या है? मास है। डेल्टा एम इज इक्वल टू मास, ठीक है। और सी हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट, यानी डेल्टा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। और इसमें ई डेल्टा ई है ऊर्जा, जो कि मास के इक्विवेलेंट ऊर्जा होगी। यानी इतने मास से जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी, डेल्टा ई होगी। और उसका फार्मूला होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग 1 kg मास को एनर्जी में कन्वर्टेड करें तो इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 kg मास, विल बी, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब डेल्टा एम हमारा 1 हो गया तो डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखते हैं। और डेल्टा एम 1 हो गया, सी हमारा हो गया 3 × 10⁸ टू द स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10⁻16 जूल हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो डेल्टा ई है हमारा, ये इतनी जूल एनर्जी, 1 kg मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे एंटी पार्टिकल्स, ठीक है, यानी प्रतिकण। देखो स्टूडेंट, प्रतिकण वो होते हैं जिनके मास तो सेम होते हैं लेकिन चार्जेस या स्पिन, ठीक है, अपोजिट होते हैं। चार्ज या तो अपोजिट होंगे या स्पिन अपोजिट होंगे, ठीक है। if two particle have same mass but opposite charge or opposite spin is known as anti particle, ठीक है।
if two particle have same mass but opposite charge or opposite spin is known as एंटीपार्टिकल। ठीक है, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान समान होता है परंतु आवेश या चक्रण विपरीत होते हैं, ठीक है, प्रतिकण कहलाते हैं। क्या क्या विपरीत होगा, ध्यान दीजिए, आवेश या चक्रण, दोनों की बात नहीं, एक की बात हम कर रहे हैं जो है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कुछ पार्टिकल और उनके एंटी पार्टिकल इस तरह हैं, देखो। ठीक है, इनके मास सेम होंगे। ठीक है, सीरियल नंबर हमने बना दिया। ठीक है, इधर हमने बना दिया पार्टिकल, इधर हमने बना दिया एंटी पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो पहला हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग e पावर माइनस ऐसे लिखते हैं, और या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं बीटा टू द पावर 0 -1। ठीक है, और दूसरा इसका एंटी पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ई पॉजिटिव का और बीटा पावर 0 1 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा लिखते हैं 0 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग लिखते हैं P+ ऐसे, और इसका लिखते हैं एंटी प्रोटॉन। ठीक है, एंटी प्रोटॉन को हम लोग P- लिखते हैं। ठीक है, ऐसे, यानी इन दोनों के मास सेम होंगे लेकिन चार्ज अपोजिट है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। ठीक है, तीसरा इसमें डिफरेंस क्या है, चार्ज डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, चार्ज। ठीक है, और हम लोग लिखते हैं न्यूट्रिनो, ऐसे होता है, इसको न्यूट्रिनो पढ़ते हैं, ये एनर्जी पैकेट है, h-nu है। ठीक है, ये भी एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको न्यूट्रिनो को पार्टिकल में रखते हैं। ठीक है, ये एनर्जी पैकेट है लेकिन उसको पार्टिकल की तरह लिखते हैं। इसका जो है ऐसे होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये न्यूट्रिनो है और ये एंटी न्यूट्रिनो है, और इन दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। क्या होती है, स्पिन अपोजिट होती है। इनमें क्या डिफरेंटेज है, स्पिन अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, वैसे तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, जितने भी पार्टिकल होंगे उन सबके ही एंटी पार्टिकल होते हैं। हमारे काम के बस इतने 3 हैं, इन्हीं का हम बार बार यूज करेंगे। ये दोनों एनर्जी पैकेट हैं लेकिन इन्हें पार्टिकल की तरह यूज किया जाता है, और इनके नाम है, इसका न्यूट्रिनो है, इसका एंटी न्यूट्रिनो है, इनकी स्पिन अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पेयर प्रोडक्शन यानी युग्म उत्पादन। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ हमने डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, देखिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये हैवी न्यूक्लियस है, 82 के बाद वाले हैं ये। ठीक है,
और इस पर एक गामा फोटान इंसिडेंट होता है। ठीक है, इस गामा फोटान की जो भी एनर्जी होती है वो एच न्यू है, इसकी एनर्जी ई है। तो ई हमारा या तो इसके इक्वल होगा या इससे मोर होगा 1.02 MeV से। ठीक है, ओके, ई जो है या तो इससे मोर होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका इक्वेशन इसमें देखो क्या होता है स्टूडेंट कि ये गामा फोटॉन इस न्यूक्लियस से इंसिडेंट करता है, इस पर इंसिडेंट हो जाता है, आपतित हो जाता है इस पर, और इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, एच न्यू, ठीक है, टेंस टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया गामा फोटॉन। ठीक है, और कितनी एनर्जी का हुआ स्टूडेंट? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का हुआ। और ये हमारा पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और ये हमारा पॉजिट्रॉन हुआ। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। When a gamma photon of energy equal to 1.02 MeV or more incident on a heavy nucleus, then one electron and one positron are produced. This phenomena is known as pair production. ठीक है, when a gamma photon of energy equal to 1.02 mega electron volt or more incident on a heavy nucleus, and then one electron and one positron is produced. This phenomena is known as pair production. ठीक है, जब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक एनर्जी का कोई गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक पर टकराता है या उस पर इंसिडेंट करता है, उस पर आता है, तो उस नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घटना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इस एनर्जी को लेकर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखें कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि जो गामा फोटॉन है उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो हमारे लिए एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, ये एच न्यू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एच न्यू, तो और वो किसके इक्वल टू होगी, ठीक है, एम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को ना, -1 0 c² प्लस एम पॉजिट्रॉन हम लोग लिखते हैं बीटा का यहाँ +1 × c²। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है, ये हमारा पॉजिट्रॉन का मास है।
वैल्यू रख दो स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। सी की वैल्यू हमारी होती है 3 × 10⁸ स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा भी इतना है, मास सेम होता है, दोनों एंटी पार्टिकल हैं। ठीक है, 9.8 10⁻⁻31। सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम पूरे को एक यूनिट इतने को ले लें तो 112 ही हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो 2 आगे पहले कर लेते हैं। आई इंटू ये हो गया 9.1, आई इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू पावर हो गई इसकी हो गई 10⁻⁻31, और ये हो गया 8 2 जा प्लस का 16 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 163.8 10⁻⁻15 इतना जूल आया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये तो हमारी एनर्जी हुई ना, इसकी फोटॉन की एनर्जी ई हमारा हुआ ये। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब देखो स्टूडेंट, इसको हमें, ये हमारा एमईवी में है तो इसको एमईवी में कन्वर्ट करो, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू आ गया, इसको हम इधर कर दें स्टूडेंट, 1 2 पावर इधर आ जाएगा तो ये 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.638 इंटू 10⁻⁻13, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 और 10⁻⁻13, और ये हो जाएगा MeV। ठीक है, और इसको डिवाइड करने पर E की वैल्यू नियर अबाउट 1.02 MeV आएगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो हमारा गामा फोटॉन होगा, गामा फोटॉन की जो एनर्जी आनी चाहिए वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम 1.02 MeV। अगर इससे कम का गामा फोटॉन होगा पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो एंटी पार्टिकल हैं ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। और अगर ये न्यूक्लियस भी छोटे होंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन पर करना चाहें, हीलियम पर, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, ये नहीं होगा। ये हमारे हैवी न्यूक्लियस जो हैं, जिनमें जैसे 82 के बाद वाले हैं, उनसे होगा ये प्रोड्यूस। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, इफ यहाँ एक पॉइंट अलग करो, इफ ई हमारा जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 1.02 MeV। अब देखो स्टूडेंट, इफ वैल्यू ऑफ E यानी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन is more than 1.02 mega electron volt, then remaining energy is obtained by electron and positron in the form of kinetic energy। ठीक है, यदि फोटॉन की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन युग्म को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, यानी के पॉजिट्रॉन, ठीक है, के पॉजिट्रॉन, ठीक है, और के इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के पॉजिट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या इक्वली डिवाइड होगी एनर्जी। आप देखो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, ये निगेटिव है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव है इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जब इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो इसका मतलब ये दूर हटेगा, ये पास खींचेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पॉजिट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की कम होगी।
यानी काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की मोर होगी एंड इलेक्ट्रॉन की लेस होगी। तो के पॉजिट्रॉन इज मोर देन के इलेक्ट्रॉन, यानी जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वली डिवाइड नहीं होती है, बल्कि पॉजिट्रॉन को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन को कम मिलती है। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पेयर एनिहिलेशन यानी युग्म विनाश। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉजिट्रॉन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आकर कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इनके कोलाइड से गामा फोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है। इधर देखिए गामा फोटॉन, ये जो इधर आ रहा था इसका गामा फोटॉन इस डायरेक्शन का है, और जो इधर आ रहा था हमारा पॉजिट्रॉन, इसका गामा फोटॉन इस डायरेक्शन का है। मीन्स क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो वह एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और इस क्रिया में दो फोटॉन उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। ठीक है। When an electron and positron collide to each other, then they annihilate to each other and two gamma photon are produced. This phenomena is known as pair annihilation. Okay? यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, संघट्ट करते हैं, तो उससे दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं और इन दोनों का जो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसका जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे लिखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ और ये हमारा हुआ पॉजिट्रॉन, दोनों कोलाइड हो जाते हैं तो दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, एच न्यू प्लस एच न्यू। न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी, एच है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये गामा फोटॉन हमारा है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, तो नीचे लिख देते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, और इसको लिख देते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है। पॉजिट्रॉन, ये हमारे गामा फोटॉन है दोनों। ठीक, एक ये गामा फोटॉन है, दूसरा ये गामा फोटॉन है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी कितनी होती है। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन गामा फोटॉन, इसको हम लोग लिखते हैं ई। ठीक है ना। ई इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं, और एच न्यू जो हमारा होता है वो mc स्क्वायर के इक्वल होगा। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, तो कोई भी एक आप यहाँ ले सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का लिखा हुआ है ई, इसकी वैल्यू होती है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट होता है c 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9.1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -31, और 8 2 जा हो जाएगा 16, प्लस का 16 हो जाएगा। ये हो गया 9 1 जा 9 पॉइंट, और 9 9 जा 81, 81.9 10 टू द पावर, यहाँ से निकला माइनस का 15 जूल हो गया। ठीक है स्टूडेंट। इस एनर्जी को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो MeV में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखें स्टूडेंट, यहाँ से पावर एक इधर कर दें तो ये हमारा आ जाएगा, 2 पावर इधर कर देते हैं, 0.819 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -13 हो जाएगा। MeV में कन्वर्ट करने के लिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 टू द पावर -13 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये MeV में हो जाता है। इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.51, और ये कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल हो गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट।
ये एक का आया है, इसका आया 1 गामा फोटॉन का, और जितना इसकी एनर्जी उतनी इसकी है, बस जाते दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन्स, ठीक है, और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 2E हो जाएगी ना। अब वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.02 MeV हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है वो आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आइंस्टीन ने बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों मास है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेयर प्रोडक्शन अभी पीछे बताया था, उसमें एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि ये जब ये कोलाइड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो ये कोलिजन कैसा होता है? तो इनमें इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्य होता है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन यानी इनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।